नमस्कार। तो आज हम देखेंगे पावर को। ये पावर फिजिक्स का पावर है, जो बाकी जो सारी चीज़ें पावर होती है वो पावर नहीं है, फिजिक्स का पावर है। तो ये पावर क्या कहता है? ये कहता है कि जो रेट है, जिस रेट पे आपका वर्क डन होता है या फिर जो इस रेट पे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसको ये पावर डिनोट करता है। कैसे? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप एक बहुत ही उबलता हुआ पानी लो और एक थोड़ा सा ठंडा पानी लो। ठंडा नहीं मतलब ना बहुत ही ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ऐसा पानी लो और एक बहुत ही उबलता हुआ पानी। दोनों में जब आप हाथ डालोगे तो दोनों केसेस में आपका क्या होगा? एक में आपका हाथ जल जाएगा, एक में बहुत देर तक आप अपना हाथ रख सकते हो। ऐसा क्यों? दोनों केसेस में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो वो तो सेम है, लेकिन जो रेट पे एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हुआ दोनों केसेस में, पानी के द्वारा आपके हाथों में जो रेट पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो डिफरेंट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है फिजिक्स में, जिसके लिए हमने उसको नाम दे दिया पावर। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि किसी बहुत ही बूढ़े आदमी को ले लो और खुद को ले लो। आप दोनों जब सीढ़ी चढ़ोगे तो जो बूढ़ा आदमी होंगे वो, उनको बहुत ही समय लग जाएगा सीढ़ी चढ़ने में और आप बहुत ही तेज़ी से चढ़ जाओगे। अब दोनों के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो तो सेम है, लेकिन जिस रेट पे हुआ वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे ये जो रेट है ये बहुत ही मायने रखता है फिजिक्स में। अभी आप देख रहे हो कि रेट बहुत ही मायने रख रहा है। इसके लिए हमने इसको एक अलग नाम दिया है, जो कि नाम है आपका पावर। ठीक है, नाम हमने इसको दिया है पावर। ठीक है। सो इसी के लिए इसका डेफिनेशन है द रेट एट विच वर्क डन बाय अ फोर्स और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। सो जो रेट है, जिस रेट पे वर्क डन हो रहा है एक फोर्स के द्वारा, या फिर उस रेट पे जिस रेट पे आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस रेट को हम लोग कहते हैं पावर। उस ऑब्जेक्ट का उस रेट को हम लोग पावर कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का पावर होता है वो। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पावर किसको कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता होगा? फॉर्मूला जो है, अभी आप देख रहे हो कि वर्क डन रेट, ठीक है, वर्क डन हो रहा है या फिर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे रेट की बात है, रेट का बात है मतलब टाइम का बात है। सो इसी के लिए हमने पावर का फॉर्मूला बोला है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट की बात हो रही है, सो टाइम ऑटोमेटिक आ गया। रेट का बात हो रहा है तो टाइम आ गया, और वर्क डन, रेट किसका बात हो रहा है? तो वर्क डन के रेट की बात हो रही है, इसके लिए वर्क डन बाय टाइम। अब इसका यूनिट का जब बात आएगा, यूनिट तो वर्क डन किस में? वर्क डन कैलकुलेट होता है आपका जूल्स में। वर्क डन कैलकुलेट होता है आपका जूल्स में, और टाइम सेकेंड्स में। टाइम होता है सेकेंड्स में। सो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर सेकेंड। बट इसको हमने नाम दे दिया है, एक अलग नाम दे दिया, इस पूरे यूनिट को हमने नाम दे दिया है वाट। क्या नाम दे दिया? वाट। इससे कुछ याद आ रहा है? इस शब्द से कोई गाना याद आ रहा होगा। सो इसको हमने नाम दे दिया वाट। सो 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स 1 वाट। 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स 1 वाट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल एनर्जी, 1 जूल का वर्क डन कर रहा है हर एक सेकंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1 जूल पर सेकंड का उसके पास पावर है। 1 जूल पर सेकंड उसका पावर है, या फिर 1 वाट उसका पावर है। समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके जो बाकी यूनिट्स है, बाकी जो इसके यूनिट्स है पावर के, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है। सो जैसे ये वाट तो इसका मेन यूनिट है, वाट इसका मेन यूनिट है। इसी से मिलते जुलते बाकी बहुत सारे यूनिट बन गए हैं। जैसे कि एक होता है आपका किलोवाट, एक होता है आपका मेगावाट। सुना होगा आपने, न्यूज़ में कभी ना कभी सुना ही होगा कि टाटा पावर ने या फिर अडानी पावर ने इतने मेगावाट का प्लांट खरीद लिया या फिर प्लांट बना लिया। ये कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। सो किलोवाट, किलो मतलब क्या होता है? हज़ार। किलो मतलब क्या होता है? हज़ार। किलो हमेशा हज़ार को रिप्रेजेंट करता है, इसी के लिए किलोग्राम, किलोमीटर, सो हमेशा 1000 मीटर, 1000 ग्राम ऐसे होता है। ठीक है। सो किलोवाट, सो 1000 वाट, क्या? 1000 वाट। अब मेगा क्या है? 10 लाख। मेगा क्या है? 10 लाख को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो गया आपका 10 लाख वाट। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख वाट। और ये हो गया आपका 1000 वाट। ये 1000 वाट और ये 10 लाख वाट। किलोवाट आपका 1000 वाट, किलोवाट आपका 1000 वाट को रिप्रेजेंट करता है, और मेगावाट आपको 10 लाख वाट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक और यूनिट है पावर का, जो कि है आपका हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है आपका 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर 746 वाट का होता है। पावर को अगर और अच्छे से समझना है तो आपके घर में जो बल्ब होते हैं, ठीक है, 10 वाट के, 100 वाट के, या फिर 50-60 वाट के जो बल्ब होते हैं, उन बल्ब में क्या होता है कि उनमें लिखा होता है कि 10 वाट का है, 100 वाट का है। तो वो बल्ब क्या होता है? वो हर एक सेकंड में, ठीक है, हर एक सेकंड में 100 वाट की एनर्जी या फिर 10 वाट का एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 100 वाट का एनर्जी, अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का एनर्जी वो हर सेकंड वो ट्रांसफ़र कर रहा है।
या फिर अगर 10 वाट का बल्ब है तो हर एक सेकंड वो 10 वाट का एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। सेम वही कैसे, एक मेगावाट, जैसे 100 मेगावाट की प्लांट है, ठीक है, 100 मेगावाट का एक प्लांट है, एक पावर प्लांट है। सो वो क्या कर रहा है, वो हर एक सेकंड 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वहाँ पे वो चीज़ है कि हर एक सेकंड वो 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करे, ये चीज़ है। आपने अपने घर में कभी ना कभी जब बिजली का बिल आता है तो आपने सुना होगा कि इतने यूनिट का बिल आया है, उतने यूनिट का बिल आया है। अभी यूनिट क्या है, ये भी जो चीज़ है ये भी पावर से ही रिलेटेड है। अब ये क्या है, ये है एक्चुअली किलो वॉट आवर। ये इसको हम लोग कहते हैं किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। सो 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स 1 यूनिट होता है। अब ये किलो वॉट आवर क्या है, ये किलो वॉट आवर क्या है, ये चीज़ है समझनी, किलो वॉट आवर किसको कहते हैं। सो अगर 1 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, 1 किलो जूल की एनर्जी हर एक सेकेंड, 1 किलो जूल का एनर्जी हर एक सेकेंड ट्रांसफ़र हो रहा है और ये चीज़ अगले 1 घंटे तक चलता रहे, अगले 1 घंटे तक चलता रहे, तो हम लोग बोलेंगे 1 किलो वॉट की एनर्जी, 1 किलो वॉट आवर की एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब 1 यूनिट का एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम लोग इसको सेकेंड्स में के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन जब होगा, सो 1 किलोवाट आवर का जब रिप्रेजेंटेशन होगा, सो 1 किलोवाट आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा 1000 वाट से, और जो आवर है उसे सेकेंड्स में क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है, सो आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकेंड्स होता है। और ये जब आपका मल्टीप्लाई होकर आएगा तो 3600, इधर का 2 जीरो, इधर का 3 जीरो, टोटल 5 जीरोज़, 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 जीरोज़। सो 3 1s 10 100, 1s 10 100, 1000 10 लाख 10 लाख, 36 लाख वाट, 36 लाख वाट की एनर्जी, जिसको कि अगर सही से पूरा एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सी हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट। सो 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर जो होता है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट के। सो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और यही इक्वल होता है 1 यूनिट के, यही इक्वल होता है 1 यूनिट के। आपका जो 1 यूनिट बिजली जो खर्च होता है वो इतने की इक्वल होता है। तो इसी के लिए बोला जाता है कि बिजली को बचा के रखो, बिजली को क्या बचा के रखो। आप जितना ज़्यादा बिजली खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा यूनिट बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा ये वॉट यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे क्या, उतना ही ज़्यादा वॉट बढ़ेगा और आपका वॉट लगाएगा। समझ में आया? सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।